प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है, बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो एग्जाम्स है वो 28 नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। हाँ, तो ये जो एग्जाम्स होने वाले हैं इसमें कई सारे पेपर हैं, लगभग 7 सब्जेक्ट्स हैं जिसका जो है आपका एग्जाम्स होने वाला 7 से 8 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे एग्जाम्स देने हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़कर एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आपके लिए ही जो है प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो अभी एग्ज़ाम्स लिया जा रहा है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक स्ट्रिक्ट मैनर में आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से। मानते हैं कई सारे कॉलेजेस में अभी भी प्रोफेसर्स और लैब का सेटअप प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, बट पढ़ाई आपका किसी न किसी तरीके से तो चल ही रहा है और आप लोग भी अपना जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी बेहतर अपना बिहार बनेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और जब हम और आप साथ मिलकर काम करेंगे, एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे अपनी पढ़ाई को, अपने स्किल्स को, तभी हमारा अपना बिहार आगे ग्रो कर पाएगा। तो उसी लक्ष्य को हमारा मेन मोटिव है और उसे प्राप्त करने के लिए आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना जरूरी है। देखो, सबसे पहले कई बार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स वैसे होते हैं जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं सेमेस्टर के दौरान। कई सारे रीजंस होते हैं, है ना? चाहे उस सब्जेक्ट में पढ़ने का इंटरेस्ट ना हो, या फिर वो सब्जेक्ट समझ में ना आए, है ना? या फिर वो सब्जेक्ट कॉलेज में ना पढ़ाया जाए, एंड सो ऑन। कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पर्सनल लेवल पे भी रीजंस हो सकता है, एकेडमिक लेवल पे भी रीजंस हो सकते हैं। तो जो भी रीजंस हो, ये एक्सक्यूज आप एग्जाम के पेपर में तो नहीं लिखेंगे कि हाँ भाई, हम इस कारण बस हमने ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, नहीं ना। तो कई सारे स्टूडेंट्स का बार-बार लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि 4th सेमेस्टर में हमें पढ़ना है, इसका जो है आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, ताकि उन टॉपिक्स को कम से कम अगर हम पढ़ लें, तो हमारा जो सेमेस्टर्स है, वो कम से कम क्लियर हो जाए, है ना? तो उसी को देखते हुए मैं आज की इस वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। जो भी टॉपिक्स मैं बताऊँगा, उन टॉपिक्स को आपको ज़रूर फ़ोकस करना है, और लास्ट में मैं मॉड्यूल भी बताऊँगा कि कम से कम ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो कुछ चुनिंदा मॉड्यूल्स हैं, उसे अगर कंप्लीट कर लेते हो, तो भी आप अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि हमारी ये जो वीडियोज़ है, ये आपको पास होने का टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ। हो सकता है कि इस टिप्स से आप टॉप भी कर जाएँ, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो टिप्स है वो 100% वर्केबल है फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू पास ओनली सेमेस्टर एग्जाम्स, है ना? 40-35 नंबर लाकर बस सेमेस्टर एग्जाम्स ने 30 से 40 के बीच में नंबर लाकर सेमेस्टर को पास करना चाहते हैं, उसके लिए। बाकी अगर आप और ज़्यादा अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा। प्लस ये जो सब्जेक्ट्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आप एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने जाओगे, चाहे वो गेट हो, ईएससी हो, एसएससी जेई हो या स्टेट जेई हो, सभी में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़े हैं, अगर आप 4th सेमेस्टर में इसे मिस कर दिए हैं, या क्योंकि तभी आप हमें बोल रहे हैं या तभी आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस सब्जेक्ट को मिस आउट किए हैं, या फिर हो सकता है कि आप बस पास होना के लिए आप क्यों इच्छुक हैं, इसीलिए ना क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को पढ़े नहीं है।
तो आपको अभी लग रहा होगा कि बस पास तो हो जाएंगे सेमेस्टर, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लॉसेस आपको होंगे। आरसीसी समझ में नहीं आएगा, सॉइल प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम्स में ये जो सब्जेक्ट्स है इसका रोल बहुत ज्यादा होने वाला है ना, आरसीसी में भी, प्लस जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा बहुत इसका रोल है, प्लस सॉइल में तो बहुत ज्यादा रोल है ना, सॉइल में बहुत ज्यादा रोल है मोअर सल्फर वगैरह का। खैर, आपको अगर टाइम मिले तो आप इस सब्जेक्ट्स को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, पूरा अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्जाम्स नज़दीक है और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी सही नहीं है, क्योंकि आप इसे देखने आए हैं ताकि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख सके और आपको पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको लास्ट 3 to 4 डेज में पढ़ने हैं, ताकि हम अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई कर सके, सेमेस्टर एग्जाम पास हो सके विदाउट कोई कैरी, विदाउट किसी तरीके का झंझट पाले हुए। उम्मीद करते हैं कि आप जो एनपीटीईएल का कोर्सेज होता है 4 सेमेस्टर में नेसेसरी होती हैं सिविल ब्रांच के लिए, तो वो आप लोग एनपीटीईएल पास हो चुके होंगे, है ना, अपना रिजल्ट आपके पास होगा। अगर आपके पास एनपीटीईएल नहीं है तो आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिए प्रोफेसर से, वहाँ पे मॉक अगर एक्सेप्ट करता है तो आपको एक मॉक भी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि जब से बीयू बना है तब से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है, और प्लस मॉक सर्टिफिकेशंस आपका है, सिलेबस में आपका है कि हम ले सकते हैं, बट कई सारे कॉलेजेस हैं जो मॉक को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से या एचओडी से बात जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अ बार ऑफ वेरिइंग सेक्शंस, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन bars of varying sections। ओके, दूसरा टॉपिक आप यहाँ पे लिखिएगा टेम्परेचर स्ट्रेसेस, टेम्परेचर stresses and also revise न्यूमेरिकल, है ना। टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होता है और उस पर न्यूमेरिकल भी है जो है आपको रिवीजन कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको जो है तीसरा जो टॉपिक है ना, तीसरा टॉपिक है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग moment and shear force, also on this numerical, also numerical प्रैक्टिस, है ना, न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कर लेना है इस पे। चौथा टॉपिक है आपका डेरिवेशंस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन, डेरिवेशंस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशंस को कैसे डिराइव किया जाता है उससे भी आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है ना। और ये जो मैंने बताया बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, उस पे जो न्यूमेरिकल है अलग अलग, जैसे कैंटिलीवर बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम का, फिक्स्ड बीम का, मतलब ये तीनों आपको करना है ना। तीनों पे आपको बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें, और उस पे कैसे न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वेरियस बीम सेक्शंस,
है ना। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे 5th नंबर, shear stress distribution on various, है ना, on various beam sections। ओके। 6th टॉपिक आप यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मोमेंट एरिया मेथड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस में मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है, एंड मैकॉलेज मेथड, ठीक है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मोमेंट एरिया मेथड एंड मैकॉलेज मेथड, ये दो मेथड्स आती हैं जिसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसे जो है आपको समझना है प्रॉपर तरीके से। ओके। इसके अलावा आपका स्ट्रेन एनर्जी, 7वां टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी एंड न्यूमेरिकल, ना बेसिक न्यूमेरिकल आपको देखना है ना, ज्यादा हार्ड या वास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं देखना है, बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको जो है यहाँ पे इस पे फोकस करना है। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, अगला टॉपिक है रिलेशनशिप्स बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स, अगला टॉपिक आप यहाँ पे लिख सकते हो, 8 हो गया। 9वां टॉपिक आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट्स। 10वां टॉपिक आपका हो जाएगा, 10वां टॉपिक आप इसमें लिख सकते हो क्या, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसके अलावा मतलब 11वां टॉपिक आप लिख सकते हो मॉडरेट न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। तो ये कुल टॉपिक्स है जो मेरे अनुसार इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं डेफिनेटली आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को आराम से पास कर सकते हैं, है ना। आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को आराम से पास कर सकते हैं, कोई भी किसी तरीके का कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको होगा, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तब। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताएं, और अगर मॉड्यूल वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी along with the मॉड्यूल, है ना, तो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इम्पोर्टेंट मॉड्यूल में सबसे पहला जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 3, जो कि बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स का है। दूसरा में है मॉड्यूल
6 जो कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस। तीसरा जो मॉड्यूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, तीसरा जो मॉड्यूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। चौथा फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। और चौथा जो मॉड्यूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कंपाउंड स्ट्रेसेस, है ना, मॉड्यूल 2 कंपाउंड स्ट्रेसेस। ये 4 मॉड्यूल है ना, या तो ऊपर जो 11 टॉपिक मैंने बताया वो 11 टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट कर लो, या फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये 4 मॉड्यूल, ये 4 मॉड्यूल पढ़ लो। आपको जो भी इजी लगे ना, जो भी आपको लगे कि हाँ ये हमको रियली ये इजी है, हम इसको पहले कंप्लीट कर सकते हैं, उसे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, राइट। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।